हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 ये रहा। हमने इससे पहले उदाहरण और बहुत सारी चीज़ें देखे थे, अच्छे से समझे थे, ग्राफीय विधि से देखे थे हल करना। तो इसमें बोल रहा है कि समीकरण युग्म बनाइए। पहले समीकरण बनाना है तो क्वेश्चन को पढ़ के और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, माना लड़के हैं, माना लड़कों की संख्या सेम इसी प्रकार मानेंगे लड़कियों की संख्या। यह जगह माना लड़कियों की संख्या y। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी क्या होंगे? लड़के और लड़कियों की संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन ये तो हम तुरंत ही कर देंगे, लेकिन हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो दो समीकरण हमारे बन गए। इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए करते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं सारणी। क्या करेंगे, x को 0, एक बार y को 0। जब इसमें x को 0 रखेंगे तो सीधे y बराबर 4 आ जाएगा। जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर -4 आ जाएगा। यहाँ पे x को 0 और एक बार y को 0, x को 0 रखेंगे तो y 10 आ जाएगा। और सेम, क्योंकि यहाँ पे जब y को 0 रखेंगे तो x भी 10 आ जाएगा। तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। सेकेंड वाला में क्या है, जब x 0 है तो y कितना है, y है हमारा 1 2 3 4। ये जब y 0 है तो x कितना है, -4। 1 2 3 4। अब इसके लिए जब x 0 है तो y कितना है, 10। हमको ग्राफ थोड़ा let's see, here is 10 and also यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 10 है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 0, 10 और 10, 0। तो हमने देखा कि ये दोनों कट किए यहाँ पे। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर अच्छे से ग्राफ भी बनाते तो यहाँ से दिख जाता है इसका कोऑर्डिनेट यानी इसका निर्देशांक। बट हम रफली टाइप काम किए हैं
तो हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों को सीधे हल कर लेते हैं। जब हल करने में तो हम देख लेते हैं और इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 4 y की जगह पर बराबर 10। यहाँ से आ गया 2x बराबर 10 माइनस 4। यहाँ से आ गया x बराबर 6/2 यानी कि 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 का मान। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। अब इसी में रख देते हैं तो y बराबर x की जगह पर 3 रख देंगे प्लस 4 तो आ जाएगा 7। तो यही हमारा आंसर हो गया 3, 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पे। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन जिसमें कि बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। क्या बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधे मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू x। कितनी पेंसिल का? एक पेंसिल का। इसी तरह माना एक कलम का मूल्य इज इक्वल टू y। तो दोनों की शर्त बनाते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है 5 पेंसिल। 5 पेंसिल 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। 7 कलम 7y। 7 कलम का मूल्य हो गया कितना है ₹50। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है 7 पेंसिल 5 कलम। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य ₹46 है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो एक का मूल्य यानी x और y निकालना है सिंपली। तो ग्राफी विधि से ही करना पड़ेगा क्योंकि बोला है। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाले में x को 0 रखेंगे तो 7y बराबर 50। तो y बराबर 50/7 और ऐसे ही रखेंगे y को 0 तो 5x बराबर 50 तो x बराबर 10 आ जाएगा क्योंकि 50/5। अब चलेंगे इसमें। तो इसमें जब x को 0 रखेंगे तो 5y बराबर 46 तो y बराबर 46/5। इसमें चलेंगे तो y को 0 रखेंगे तो 7x बराबर 46 तो x बराबर 46/7। इसको ध्यान नहीं चाहिए था ग्राफी विधि से उसको एनसीईआरटी वाले को इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो पर प्लॉट करके देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। देखो यहाँ पे ये 0 है। क्या बोल रहा है 50/7 मतलब 7/49 7 के आसपास। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं
फिर 10, 0 इसको यहाँ पे ले मान लेते हैं। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, 0, 46/5, तो 0 ये हो गया 46/5 यानी 5/40, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ गलत है, क्योंकि 5/40 5×9 = 45 और 46/7 7×6 = 42, यहाँ ले लेते हैं इसको। तो ये दोनों हम देखें कि यहाँ पे कट किया। दिस इज सोल्यूशन। ग्राफ में देखना मुश्किल है, इसको भी हम हल करके ही इसका पॉइंट लिखेंगे, तो हल करना ही पड़ेगा। जैसा है ही क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 5 का। सर मुझे नहीं आता है, तो अभी आगे इसको अच्छे से हल करना सीखेंगे। अब आगे एक्सरसाइजों में इसका हल ही करना है। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 35x ये अलग करके दिखा देते हैं। करेंगे क्या, फर्स्ट वाले में 7 का गुणा, तो यहाँ 7x है, और दूसरे वाले में 5 का गुणा, तो यहाँ 5x, तभी तो सेम हो गया। एक तो कटाएंगे, हम विलोपन भी दिस कर दे रहे हैं, तो 7×5 = 35x, 49y = 7×5 = 35, और इधर आ जाएगा 35x, 5×8 = 25y = 5×6 = 30, 5×4 = 20, 3 23। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 24y = 0 2 1, y = 5। इसमें रख देते हैं, तो 7x + 25 = 46, x = 3 7 21 25 46। तो इस प्रकार से हमारा 3 और 5 आ गया। दिस पॉइंट इज 3, 5 and that will be your answer. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न नंबर 301 का ये और ये हो गया। तो ये क्वेश्चन कोई लंबा नहीं था, लेकिन इसको समझाना और ग्राफ की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इतना टाइम नहीं लेगा। क्या बोल रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना दोहराकर याद करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो असंपाती है। तो जो हमने टेस्ट पढ़े थे, तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये था जो फर्स्ट डे पढ़े थे, जब A1/A2 ≠ B1/B2 तो अद्वितीय हल और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से संपाती होंगी, अनंत हल होंगे। जब A1/A2 = B1/B2 हो पर C1/C2 के इक्वल ना हो, तब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उसको असंगत बोलते हैं। जब कोई भी हल हो या अनंत हल हो तो उसको
संगत बोलते हैं। ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये समपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी है, और ये समांतर है। समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो दोनों का कोई हल नहीं मिलेगा। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि साड़ी बनाते हैं। साड़ी मीन्स मतलब फर्स्ट के लिए A1 A2, फिर B1 B2, फिर C1 C2। फर्स्ट के लिए पहले इतना लिखते हैं। A1 कितना है? A1 है 5, फिर है A1 B1 C1 A2 B2 C2। ओके, तो A2 कितना हुआ 7, B1 कितना हुआ -4, B2 कितना हुआ 6, C1 कितना हुआ 8, ये कितना हुआ -9 C2। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो हमारा A1/A2 आएगा 5/7, B1/B2 आएगा -4/6, यानी कि -2/3। और हमें यहीं से पता लग गया, क्या पता लग गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये -2/3 आ रहा है और ये 5/7 आ रहा है। दैट मीन्स या दैट इम्प्लाई, या इसका मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ओके, तो फर्स्ट हो गया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में वही पहले A1 A2 B1 B2 निकालेंगे। तो सेकेंड तो A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, 9 9 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 3 6, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। अब A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। तो 9/18 कितना आ जाएगा 1/2, 9×2 18, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2, और 12/24 कितना आ जाएगा 1/2। तीनों सेम आ गया। क्या क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, एक के ऊपर दूसरी है और अनंत हल है। अनंत हल
और रेखाएं संपाती। सेकेंड का हो गया। तो अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड पे A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 6 2। B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, -3 -1। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। A1/A2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 6/2 3। तो अब क्या होगा B1/B2 यानी कि -3/-1 यानी कि 3। C1/C2 क्या होगा 10/9। तो हमने तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर, और रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी कि असंगत। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे तीसरे पे। पहला क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लिया, ये दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा क्या है सेम, बस अगर कोई हल नहीं, अगर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो क्या होगा असंगत। अद्वितीय हल, अद्वितीय या असंख्य हल, असंख्य हल तो क्या होगा संगत। यानी कि अगर कोई हल नहीं तो असंगत, और कोई हल होगा तो संगत। सेम उसी तरह है 5 ठो है, इसको थोड़ा जल्दी से कर देंगे, साड़ी बना कर दें डायरेक्ट A1/A2 B1/B2 निकाल के ट्राई करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में ये रहा A1 3 और A2 रहा 2। तो A1/A2 हो गया 3/2, B1/B2 2 और -3, तो -2/3। C1 इस साइड रहेगा, उस साइड जब दोनों का बटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1/C2 हमारा है 5/7, यहाँ 5 यहाँ 7। अगर इसको इस साइड भी करेंगे तो -5 होगा बटे -7। तो यहाँ से कंक्लूजन का लिख रहा है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है रेखाएं संगत, बस संगत है। क्योंकि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होता है, तो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और एक अद्वितीय हल होता है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में ये रहा A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। B1 कितना है -3, B2 कितना है -6 यानी कि -3/-6 यानी कि ये भी 1/2। C1 कितना है 8/9, 8/9 ये तो सेम ही रहेगा, कटेगा नहीं। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या हो गया असंगत हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। जब जिस केस में कोई हल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे असंगत। अब चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ये रहा 3/2 थर्ड ये रहा 3/2 5/3 और वाला। तो 3/2 है और 3/2 और इधर है
9, तो 3/2/9 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। यहाँ आ जाएगा 1/6। इसी तरह 5/3 बटे -10 करेंगे तो 5/3 - 10 तो -1/6। यहाँ पे आ जाएगा -1/6। तो यही दिख गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये संगत हो गया। चौथा 5/-10 यानी कि -1/2। C1/C2 फर्स्ट इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर -3 + 6 तो -1/2, और इधर 11, इधर -22 तो -1/2। तो तीनों बराबर हो गए यानी कि रेखाएं संपाती हो गई, तो ये क्या होगा, संगत, क्योंकि यहाँ पे अनंत हल हो जाएगा। चलते हैं पांचवें पे। पांचवा क्या बोल रहा है, यहाँ है 4/3, इधर है 2, तो 4/3/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2/3। यहाँ पे 2 और यहाँ पे है -3, नहीं +3 है, तो ये हो गया 2/3। इधर है 8, इधर है 12, तो 8/12 यानी कि 4×3=12, 4 4 दूना 8, 4×3=12, ये भी 2/3, तो ये भी क्या हो गया, संगत। तो इसमें एक असंगत है, सेकेंड वाला, बाकी सब संगत है। अगर किसी को प्रॉब्लम आई होगी तो थर्ड वाले में A1/A2 करते वक्त अगर प्रॉब्लम आई हो तो एक बार देख लो। ये रहा A1, ये रहा A2, तो A1/A2 यानी कि 9, या तो फिर ऐसे लिख लेंगे 3/2/9, लेकिन ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 × 9, 3, 3 दूना 6, 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, फोर्थ की निम्न साइक्लिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत असंगत चेक करना है, यदि संगत है तो उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में पहले चेक करेंगे कि संगत है तो असंगत, तो A1/A2 इसमें क्या है, 1/A2 कितना है, 2, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो इक्वल हो गया, इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि 5/10 भी 1/2 होगा, तो ये क्या हो गया, तीनों सेम हो गया, तीनों सेम हो गया, तो ये रेखाएं दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, तो फर्स्ट वाला क्या है, संगत है। संगत क्यों संगत है, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसको हल भी करना पड़ेगा। इसके हल तो अनेक होंगे जिसको ज्ञात नहीं, सभी जो पॉइंट इस पे होगा सब हल होंगे। तो ग्राफी विधि से हल करना है तो सिर्फ इसका ग्राफ बना के छोड़ देंगे, क्योंकि सारे पॉइंट इसके सलूशन में आएंगे। फर्स्ट जब इसमें दोनों पॉइंट सेम सेम आएगा, जब x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 5, ऐसा ही दोनों में होगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
ये पॉइंट भी हो जाएगा 5,0, ये हो जाएगा 0,5 और सेम इसी प्रकार से दूसरे का भी ग्राफ हो जाएगा। तो जितने सारे पॉइंट हैं ये सारा पॉइंट इसका हल होगा। फर्स्ट हो गया, चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज डन। नाउ कम्स ऑन सेकंड, x माइनस वाई और 3x माइनस 3y। तो इसमें a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/3 और b1/b2 कितना आएगा, ये आएगा -1/-3 यानी कि 1/3। तो ये क्या आ गया, इक्वल। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8/16 यानी कि 1/2 यानी कि नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा असंगत। असंगत है तो हमें हल ही नहीं करना है, जब संगत है तब हल करना है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या बोल रहा है, 2x यानी कि a1/a2 ना जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 कितना आ जाएगा, ये रहा 2/4 यानी 1/2, ये जाएगा 1/-2 -1/2। ये नॉट इक्वल है तो ये क्या आ गया, संगत। संगत आ गया तो इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको आइए हल करते हैं। पहले x को 0 रखेंगे फर्स्ट वाले में, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 6। और फर्स्ट वाले में जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3। अब रख के देख लीजिए यही आएगा, क्योंकि ये देख लेते हैं। जब यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर +6। जब y को 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 6 उस साइड जाएगा तो +6, तो x बराबर 3 यानी कि 6/2 3 होता है। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए जब x को 0 रखेंगे तो y हो जाएगा, इधर जाएगा तो +4 बाई -2 यानी कि -2 0, -2। और क्या होगा, जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, 0 तो x बराबर 1। इन दोनों के सेम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि जब ये y को 0 रखेंगे तो ये 4 उधर जाएगा, या 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4x बराबर 4, तो x बराबर 1। तो ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट है 0 6 1 2 3 4 5 6 और क्या है 3 0 1 2 3 0, ये है फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले क्या है, जो इसका मोटा करते हैं,
तो सेकेंड वाला क्या है, 0, -2, 0, -2 एंड 1, 0, ये रहा। तो ये हो गया। अभी कहाँ कट कर रहा है, इसको फिर चेक ही करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। हमारा समीकरण ये रहा। ओके, यहीं पे हल करें। देखो इसको हल कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले को ऐड कर देंगे तो 2y से 2y खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x और 4x 8x, y खत्म, ये हो जाएगा -12 -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 तो इसमें रख देते हैं, तो 4 तो -2 तो y भी 2, 2 का मान 2, 2 का मान 2 आ गया हमारा सलूशन। अब चलते हैं चौथे पे। चलते हैं चौथे पे। ये रहा हमारा चौथा। इसमें जब a1/a2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। जब b1/b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2 - -4 यानी कि 1/2। माइनस माइनस कट जाएगा तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। और c1/c2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -2/-5 यानी कि 2/5, जो कि नॉट इक्वल है। दैट्स इम्प्लाई असंगत हो गया, क्योंकि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप। यहाँ मान लेंगे कि आयताकार बाग की लंबाई l है और आयताकार की चौड़ाई b है। तो फर्स्ट शर्त में क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको मीटर में मान लेते हैं। इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है कि ये रहा आयत, तो ये l, ये b, ये l, ये b। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ ये इसका परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, ये हो गया अर्ध परिमाप, यानी कि l प्लस b, लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो 36 क्या है, l प्लस b है। निकालना क्या है, बीमारी निकालना है। तो सीधे इस l की वैल्यू को यहाँ पटक देते हैं। तो 36 बराबर b प्लस 4 धन 4। क्या क्या कि इस l की वैल्यू जो b प्लस 4 है, इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या होगा, ये b प्लस b, तो होगा क्या 2b इज इक्वल टू 36 में से 4 जाएगा तो लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2b इज इक्वल टू 32
तो b इज इक्वल टू 16, क्योंकि 32/2 16 होता है। और यहाँ से यल आ जाएगा, यल बराबर b यानी कि 16 धन 4, तो यल बराबर 20 और 16 20 यल प्लस बी 36 आ ही रहा है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे इसको हल कर लेते हैं। बाकी चाहे तो आप ग्राफी विधि से भी हल करें, क्योंकि अभी तक ये इन सब विधियों को बताया नहीं है, तो ग्राफी विधि से आप कर सकते हैं हल। चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्ममूल का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदकर्ती हो, समांतर हो, समपाती हो। पहले के लिए इसमें देख लेते हैं a1 b1 और c1 पता है, इसको हटाइए भी। a1 b1 c1 में पता है 2 3 -8। तो फर्स्ट के लिए प्रतिच्छेद करती है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 पता है, b1 पता है, तो हमें a2 और b2 इस प्रकार रखना है कि इन दोनों का बस अनुपात इक्वल ना हो। तो ऐसा उदाहरण तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। याद है, इसमें आंसर कोई जरूरी नहीं कि सबका मैच हो, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो a2 और b2 को। तो मान लेते हैं हमने सोच लिया a2 को 2, a2 को हमने ले लिया 2, तो a1/a2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो b1 को 3 के अलावा कुछ भी ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस c कुछ भी ले लें इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन गया। यहाँ पे जब जांच करेंगे तो a1/a2 1 आएगा, b1/b2 3/2 आएगा। जो जैसे इक्वल नहीं हुए, हमें पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड बोल रहा है समांतर रेखाएं हो। रेखाएं समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी भी मान रख लेते हैं, a2 को सिर्फ 2, ये 2 रख देते हैं, b2 को अब जैसे a2 को 2 रखेंगे तो a1/a2 1 आ जाएगा, b1/b2 ये 3 है b1, तो इसको b1/b2 को 1 लाना है, तो इसको भी 3 कर देंगे। और c1/c2 सेम नहीं आना चाहिए, कितना है -8, तो -8 के अलावा c2 कुछ भी रख देंगे, -8 के अलावा जो मर्जी वो रख दें। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी जांच करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिलेगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। समपाती रेखाएं हो। समपाती में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को हम कोई एक फिक्स रेशियो मान लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इसको कोई फिक्स मान लेते हैं, जैसे 2 3। अगर 2 मान लेंगे तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब a होगा। तो a1 हमें 2 है, a1 2 है, तो a2 क्या होगा, a2 भी 2 ही 1 होगा तभी 2 आएगा। तो क्या हम अब b1 3 है, देखो b1/b2 इज इक्वल टू 2, और b1 कितना है, b1 है 3/b2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b2
इज इक्वल टू 3/2 ना, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। और इसी प्रकार से C1/C2 इज इक्वल टू 2। C1 कितना है, C1 है -8/C2 इज इक्वल टू 2। 2 4 जा 8, तो यहाँ से C2 हो जाएगा -4। तो हमें A2 B2 और C2 सब मिल गया। ठीक, A2 कैसे मिला ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे A1 की जगह कितना रखेंगे, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। A2 बराबर 1। तो समीकरण क्या बन जाएगा, AX² नहीं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, और इसके जगह पर 2 हो जाएगा A2 B2 C2। A2 कितना है 1, तो X प्लस B2Y यानी कि 3/2Y प्लस C2 यानी कि C2 है हमारा -4 इज इक्वल टू 0। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण को, तो यहाँ जाएगा 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। बट हमें इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा समीकरण हो गया, x प्लस 3/2y। इसमें जब भी कोई चीज़ कॉमन लेके जब दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसमें ऐसा करेंगे कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि रेशियो सेम है। और समीकरण में उसी रेशियो से अगर भाग दे देंगे तो ख़त्म हो जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं 7वें और लास्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि समीकरण ये रहा और ये रहा का ग्राफ खींचिए। x और y अक्ष पर इनसे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले सिर्फ x और y। फर्स्ट समीकरण के लिए एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0। इसी तरह दूसरे समीकरण में एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब पहले समीकरण में x को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ -1 कॉमन, या फिर यहाँ से -1 कॉमन, इंटू वाई इज इक्वल टू -1 इंटू 1। इससे ये कट गया तो y बराबर 1। फर्स्ट वाले में y को 0 रखेंगे। जब y को 0 रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें जब x को 0 रखेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12/2, तो y इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू 6 आ गई। अगर y को 0 रखेंगे तो x का क्या आएगा, देख लेते हैं। जब इसमें y को 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, तो x बराबर 4। तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब इसी को रख के बस खींच देंगे लाइट, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट में x जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो लेट से दिस इज। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1 है। ये इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा।
ये रहा फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड क्या है, यक्स 0 है तो वाई 6 है, यक्स 0 है तो वाई की वैल्यू 6 है, तो 1 -1, ये 0 का 0 है, ये 6 है। और जब यक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 0 है तो यक्स की वैल्यू 4 है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से। तो ये रहा यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बना हुआ ग्राफ, ये रहा यक्ष अक्ष, और इसको छायांकित करना है। और त्रिभुज के निर्देशांक की, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये एक्स अक्ष पे तो y 0 होगा, ये y एक्स अक्ष पे है तो y 0 होगा। दो ठो तो निर्देशांक पता चल गया त्रिभुज के शीर्ष का। अब आगे कैसे निकालेंगे निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष का। तो इन दोनों समीकरण को अगर हल कर देंगे तो जहाँ दूसरे को कट करेंगे वही ये होगा तीसरा शीर्ष। तो इसको हल करते हैं। पहले समीकरण में 2 का गुणा करके, तो फर्स्ट वाले में अगर जोड़ देंगे तो 2y खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। पहले समीकरण में 2 का गुणा किया, ठीक, इसमें 2 का गुणा करेंगे किया। अब इस समीकरण को और इसको जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y से 2y खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 2 5x धन 2 और -12 -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10/5, यानी कि x बराबर 2 का मान। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो किसी में रख दो, इसी में रख देते हैं। तो 2 - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -y इज इक्वल टू 2 1 3 -3, दोनों तरफ से माइनस कॉमन, तो y इज इक्वल टू 3। तो इसके शीर्ष हो गए 2 3 -1 0 और 4 0। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में आगे के उदाहरण और सब देखेंगे। बाय बाय।